हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा बीटीसी का अपडेट देखेंगे कि हमको नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट किस तरह का देखने को मिल सकता है। प्लस साथ ही में हम बात करेंगे बाइनेंस के नए आईओ की कार्टेसी, तो इस आईओ के अंदर किस तरह का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड बीएनबी की प्राइस के ऊपर किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो किस तरह का रिटर्न हम इस आईओ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या इस आईओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सेंसिबल है भी कि नहीं है, तो ये सब जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू कीप अस मोटिवेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बीटीसी की प्राइस देखते हैं। तो बीटीसी ने अपना यहाँ पर लोअर सपोर्ट जोन है $6600 के अराउंड, उसको यहाँ पर होल्ड किया, जहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स की क्लोजिंग जो थी हमको इस सपोर्ट जोन के ऊपर देखने को मिली एंड इट वाज फॉलोड बाय अ गुड पंप, जहां पर अराउंड $600 से लेके $700 का हमको जंप भी देखने को मिला। एंड गुड थिंग वाज कि यहां पर जो 50 डेली मूविंग एवरेज था, जिसने प्रीवियसली यहां पर 5 बार बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्शन दिया था, एक बार यहां पर, सेकेंड टाइम हेयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम हेयर, फाइनली ये जो यहां पर हमारा जो 50 डेली मूविंग एवरेज था, इसके ऊपर बीटीसी की प्राइस आ गई एंड करेंटली वी आर ट्रेडिंग अबव इट, सो दिस इज पॉजिटिव। पर यहां पर अगर आप नोट करोगे, यहां पर एक हमको लोअर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर आप अगर ये लाइन देखोगे, जिसको हम 3800 पे जब बीटीसी की प्राइस डिप करी थी, वहां पर जो डेली कैंडल की क्लोजिंग थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट्स को एक तरह से मैच करते हैं, जैसे आप ये पॉइंट ले लो, देन दिस पॉइंट एंड इनको ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो करंटली बीटीसी की प्राइस को यहां पर रेजिस्टेंस दे रही है। जहां पर आप देख सकते हो जब बीटीसी का प्राइस यहां पर पंप भी आया तो इस ट्रेंड लाइन ने यहां पर बीटीसी की प्राइस को रोका। अगेन यहां पर कल बीटीसी की प्राइस के अंदर जंप आया, इस ट्रेंड लाइन ने फिर से रोका एंड अभी हम इसके नीचे ही हैं। प्लस यहां पर 7300 पे हमारा एक की वीकली रेजिस्टेंस जोन भी है, जिसको ब्रेक करना बीटीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर बीटीसी की प्राइस के अंदर और पॉजिटिव मूवमेंट हम देखना चाहते हैं, जो अभी तक बीटीसी यहां पर ब्रेक नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली हमने काफी अच्छा रिजेक्शन यहां पर पाया था, तो ये एरिया अभी भी है जो काफी की लेवल है। अगर बीटीसी की प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है एंड ब्रेक करने के बाद वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमको इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मिल जाती है, जहां पर ये सपोर्ट बना दे उसको, तो वो पॉजिटिव चीज होगी। लेकिन अनटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस, ये एरिया काफी क्रिटिकल जोन है। चांसेस यहां पर ये भी हो सकते हैं कि हम यहां पर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए और यहां पर अगर हमको फिर से रिजेक्शन मिल जाएगा तो फिर हमको डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर हम आने वाले टाइम के अंदर जो हम चीज बोल रहे हैं कि 6200 से लेके $7300 का एक जोन है, जिसके बीच में हमको बीटीसी का प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी होगी कि अगर हमको यहां पर रिजेक्शन मिल जाता है बीटीसी की प्राइस के अंदर, तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट हमेशा नोट करनी है ट्रेंड चेंज के अंदर, कि जब भी प्राइस मूवमेंट होता है, जहां पर एक हाई बन जाता है, उसके बाद जब प्राइस डिप करे एक लो बनेगा एंड उसके बाद जब बाउंस हो, वो बाउंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रीवियस हाई से ऊपर हो। तो अगर यहां पर बीटीसी की प्राइस 7300 पे ही रिजेक्ट हो जाती है और ये प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक नहीं करती है, इसके ऊपर की कैंडल नहीं बनाती है, तो पॉसिबली यहां पर ये इंडिकेशन होगा कि यहां पर बीटीसी की प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, जहां पर अब नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। और वो अच्छी तरीके से और कंफर्म कब होगा, जब यहां पर रिजेक्शन हो जाता है, इस कैंडल से लोअर कैंडल बनती है एंड फिर जब डिप आए तो ये जो हमारा लो बना था रिसेंटली, इस लो से लोअर लो हमको यहां पर देखने को मिले, तो वो एक तरह से कंफर्म करेगा कि यहां पर बीटीसी का प्राइस का जो अपवर्ड ट्रेंड था वो थोड़ा यहां पर चेंज हो रहा है। पर अभी के लिए वी हैव टू सी, अभी जो ये क्रिटिकल जोन है जहां पर हमारी ये लोअर ट्रेंड लाइन भी बन रही है प्लस हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है, इसको बीटीसी की प्राइस ब्रेक कर पाती है और इसके ऊपर सपोर्ट बना पाती है कि नहीं बना पाती है। तो नेक्स्ट अपडेट में हम यहाँ पर बात करेंगे बाइनेंस लॉन्च पैड के नए आईओ की कार्टेसी, जिसके बारे में काफी सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो लेट्स रिव्यू इट।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने की ये है कि ये बाइनेंस का 19th आईओ है, एक क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड जहां पर ऑलरेडी 7,110 क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड की ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पर एक नई क्रिप्टो करेंसी यहां पर आ रही है, बट लेट्स रिव्यू की ये क्या प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली कार्टेसी यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं डी एप्स के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए। जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहां पर विंडोज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही डी एप्स बनाने के लिए ये अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसको बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा और ये लिनक्स को यूज करके आप इसके अंदर डी एप्स बना सकते हो। तो इनका बोलना ये है कि मेन स्ट्रीम डेवलपर्स जो लिनक्स के साथ काफी फेमिलियर है उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म होगा ईजी होगा, क्योंकि वो इजीली यहां पर अपने डी एप्स बनाना चाहते हैं। और इनका भी ये बोलना है बाकी लोगों की तरह कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा और ऑफ चेन इसके अंदर आप डी एप्स बना सकते हो। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो लोड आता है, जो लिमिटेशन बन जाती है क्योंकि इतने ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं हो सकते, वो लिमिटेशन हट जाएगी एंड प्लस बाकी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ वो कंपैटिबल होगा। सो दिस इज देयर बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कार्टेसी आईओ के और कितना रिटर्न इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइनेंस लॉन्च पैड अपना टिपिकल लॉटरी सिस्टम ही रन कर रहे हैं, जहाँ पर बेस्ड ऑन योर बीएनबी बैलेंस लास्ट 7 डेज के अंदर कितना था उसके अकॉर्डिंग आपको लॉटरी टिकट्स मिलेंगी। एंड अगर उन लॉटरी टिकट्स में से आपकी विनिंग टिकट निकलती है तो पर टिकट पे आप 200 यूएसडी वर्थ ऑफ यहाँ पर कार्टेसी टोकन के लिए एलिजिबल होंगे। आप उसको यहाँ पर बीएनबी के अंदर पे करके बाय यहाँ पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टिकट क्लेम जो है वो 21 अप्रैल को चालू हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पता करना है आप एलिजिबल हैं कि नहीं है या कितना बैलेंस है, तो आप बाइनेंस के लॉन्च पैड के अंदर लॉगिन करके वहाँ पर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। वो आपको शो कर देगा कि कितना आपका बैलेंस था, कितने के लिए आप एलिजिबल हो। अब हम बात करते हैं कि कार्टेसी के अंदर किस तरह का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कार्टेसी की टोटल टोकन सप्लाई देखेंगे तो वो है 1 बिलियन टोकन्स की, लेकिन जब मार्केट में कार्टेसी टोकन लिस्ट होगा तो ये टोटल सप्लाई इतनी मैटर नहीं करेगी। वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी, इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई, कि एक बार जब ये ट्रेडेबल होता है तो ऐसे कितने टोकन होंगे जो ओपनली अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए मार्केट के अंदर, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट होगा यहाँ पर। एंड वही चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि कार्टेसी ने यहाँ पर प्राइवेट सेल और सीड सेल तो करी थी, लेकिन इन्होंने इसका जो अनलॉक पीरियड है ये कुछ महीनों बाद यहाँ पर रखा है। मतलब इनिशियली जब टोकन लिस्ट होगा इनके टोकन्स अनलॉक नहीं होंगे, ये सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे ये है 19.27%। अब ये कैसे बना, 10% तो देखो यहाँ पर पब्लिक आईओ होगा बाइनेंस लॉन्च पैड पे, वहाँ से आ रहा है, और ऑलमोस्ट सेम परसेंट का 9.27% यहाँ पर फाउंडेशन के टोकन्स होंगे जो अनलॉक्ड होंगे यहाँ पर इनिशियली। एंड यही एक चीज़ है जो आईओस के अंदर मेरे को इतनी सही नहीं लगती, क्योंकि जब यहाँ पर आईओ का टोकन सेल होता है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिक से पैसे रेज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इनिशियली जब टोकन लिस्ट होता है आपको अपने खुद के टोकन्स अनलॉक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बाइनेंस आईओ के अंदर जो पब्लिक पार्ट ले रही है वो तो अपने पैसे लगा के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है कि उनको रिटर्न मिले। उनके लिए हमेशा एक लिमिटेशन ये रहती है कि भाई हमने जो आईओ की प्राइस में खरीदा उससे ज़्यादा ही हमको यहाँ पर रिटर्न मिले। लेकिन फाउंडेशन के जो टोकन्स होते हैं वो तो टीम के टोकन्स है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है, उनके अकॉर्डिंग तो जीरो वैल्यू है इसकी। तो उनके लिए तो कोई भी प्राइस इज रीजनेबल, वो किसी भी प्राइस पर उसको सेल कर सकते हैं। उनके लिए दीज प्राइजेस डोंट इवन मैटर, फॉर देम इट इज़ लाइक ईजी मनी, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट नाइस। क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक आईओ वाले लोग होंगे वो तो क्या करेंगे, वो आईओ रेट से नीचे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट निकालना होगा। वो चाहेंगे कि भाई अच्छी रेट पे ही मैं उसको सेल करूँ। लेकिन ये यहाँ पर जो अमाउंट है ये अमाउंट मार्केट में डंप हो सकता है और वो प्राइस को सप्रेस कर सकता है। जितना मतलब प्राइस की अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की उसको रोकने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इनके लिए इट इज़ लाइक जो भी फीजिबल प्रॉफिट लगता है दे कैन डंप इट, मतलब दे कैन डू इट। सो दैट इज समथिंग विच इज़ कंसर्निंग, बट दैट इज हाउ एक्सचेंजेस वर्क, बिकॉज इन दी एंड वो लोगों का भला करने के लिए नहीं है, दे आर देयर टू मेक देयर ओन प्रॉफिट। भाड़ में जाए जनता, अपना पैसा बचाना हो, बस यही चीज़ है। सो ये मतलब दिस इज विद एवरी एक्सचेंज, सो दैट इज ऑल्सो अ सैड रियलिटी। बट तो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। जब भी आपको आईओ देखो उसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो कि ये अमाउंट यहाँ पर आ कैसे रहा है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर ये फ्री का पैसा है जो मार्केट में आने वाला है। अगर ये सीड सेल प्राइवेट सेल्स होता तो फिर भी थोड़ा डिफरेंट होता, क्योंकि इन लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए, भले सस्ते खरीदे हो, लेकिन ये तो इट इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट। तो ये भी एक यहाँ पर चीज़ है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए भाई क्या रिटर्न आ सकता है, क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो बाइनेंस के प्रीवियस आईओ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार्टेसी यहाँ पर 3 to 4x का रिटर्न दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड उसमें आप ध्यान रखना कि आपके पास इनफ बीएनबी बैलेंस हो लास्ट 7 डेज के अंदर, फिर वहाँ पर आपको लॉटरी टिकट मिले और वो लॉटरी टिकट भी आपकी विनिंग टिकट बने, तभी जाके आप इसके अंदर
आईओ के अंदर ये रिटर्न निकाल पाओगे। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे क्या मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं इस आईओ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पैड का अब जो ये लॉटरी सिस्टम है मेरे को इतना सेंसिबल नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पर बीएनबी की जो वॉलिटिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, एंड काफ़ी केसेस में ब्रेक इवन पॉइंट भी बन जाता है अगर आप किसी आईओ में पार्ट लो तो मैं उसको अब इतना सेंसिबल नहीं समझता हूँ। मैं बेसिकली इस सिचुएशन में करता ये हूँ कि जब ये टोकन लिस्ट होता है तो उससे पहले एक एंट्री प्राइस होता है मेरा, मैं वो देखता हूँ कोई एक प्रॉफिट के लिए। अगर वहाँ तक प्राइस डंप करके आती है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ, और फिर जब जंप आती है मैं प्रॉफिट सेल करके निकल जाता हूँ। तो वो क्योंकि जब टोकन लिस्ट होता है एक हाई वॉलेटिलिटी सिचुएशन होती है, प्राइस मूवमेंट काफ़ी होता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा चांस हो जाता है थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए सेम डे के अंदर ही। तो वो चीज़ भी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ। एट टाइम्स मेरे टारगेट हिट भी करते हैं, जो बाइंग रेंज होती है कई बार बाइंग रेंज हिट भी नहीं करती है, उससे ऊपर ही रहती है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो कार्टेसी के बारे में तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी टोकन लिस्ट होगा उससे पहले मैं अपने व्यू पॉइंट्स वहाँ पर शेयर करूँगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बीएनबी होल्ड करते हो तो देखो उसके अंदर तो कुछ बुरा नहीं है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉटरी टिकट मिलेगी, अगर विनिंग मिल जाए तो कोई बात नहीं, आप इसमें ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आईओ के लिए मैं बाय करूँ, तो पहली बात तो ऑलरेडी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इस आईओ को स्टार्ट होने के लिए, तो आपको काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पर बीएनबी बाय करना पड़ेगा, जो काफ़ी रिस्की होगा। तो मैं आप लोगों को तो इसके अंदर अभी एडवाइस नहीं करूँगा पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी समथिंग जो जिसमें लेट हो चुका है। पहले से होल्ड कर रहे होते तो इट वुड हैव बिन डिफरेंट। बाकी जब टोकन लिस्ट हो तब अगर आप वॉलिटिलिटी वाइज ट्रेड करना चाहें तो वो फिर अलग बात है, वो आप फिर भी देख सकते हैं। तो गाइस ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब, ताकि हम इसी तरह के अनबाइज्ड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।